जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया हुआ। संगत जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। गुरुपा आपको सत्संग में कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। गुरुपा आपको ब्लेसिंग जरूर देंगे, तो हो सके तो सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, जो भी सत्संग आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरुपा वो हमारे लिए ही भेजते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग, उन्हीं की मुँह जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जय गुरु जी। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। परमात्मा उनके चैनल को खूब आगे बढ़ाए। आज मैं अपना छोटा सा सत्संग फिर से शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपना जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड को लेके। तो संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए मैं अब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये ज्यादातर संगत के साथ दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े कलेशों की। इसी के ऊपर मेरा आज का सत्संग है। तो संगत जी, मेरी शादी को 15 साल हो गए और मैंने कोई भी ऐसा जतन नहीं छोड़ा जो अपने हस्बैंड के गुस्से को शांत करने के लिए मैंने ना किया हो। ठीक है, अब ये गुरुजी का चमत्कार है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। ठीक है, तो 15 साल पहले जब शादी हुई थी तो मैं कुछ भी नहीं संभाल पाई संगत जी, अपने परिवार को ना अपने हस्बैंड को, जबकि मेरी लव मैरिज थी। मैंने अपने घर वालों से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करवा के कराई शादी बहुत धूमधाम से, लेकिन जिद के साथ कराई। और हस्बैंड बहुत ही केयरी है वैसे, लेकिन हमारे बीच में पता नहीं क्यों छोटी मोटी बातों पे रोज ही झगड़े होते थे। इसी करके ना मैं हस्बैंड से दूर होती चली गई। लेकिन कुछ मम्मी पापा के संस्कार ऐसे थे दिए हुए कि मैं ना चाह कर भी रिलेशन तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कहीं जग हसाई ना हो जाए, सब हंसेंगे। और मैं अपने पापा की ना, मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और भाई हैं, बट मैं एक ही लड़की थी। तो सब पूछेंगे कि क्या है, कैसे छोड़ दिया, क्या है। इसलिए मैं ना उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में ना मैंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। सब कुछ किया कि जो जहाँ बता रहा है, पंडित जो बता रहा है, मंदिर जो बता रहा है, ये करो वो करो, मैंने सब कुछ किया। और शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं ना कभी लड़ाई झगड़े देखे नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो मैं जैसे ही ससुराल में पहुंची तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ये लोग कैसे रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं आपस में। और हस्बैंड भी फिर उन्हीं की फैमिली से है, तो वो जैसे मम्मी पापा बहन भाई सब आपस में लड़े झगड़े, तो हस्बैंड भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करने लगे धीरे धीरे। ऐसी संगत जी काफी समय बीत गया। मैं खोजने लगी भगवान भगवान ये वो कि कैसे करूं, कहीं से तो ऐसा हो कि ये मेरा जीवन शांति से कट जाए और मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ गुस्सा ना करे, शांति से रहे। बाकी और कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। सब परमात्मा ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो परमात्मा ने अच्छे से रखा, मम्मी पापा के उधर भी और हस्बैंड के पास भी। खाना पीना रहना सहना सब अच्छा है, बट एक एक कलेशों से ना सारी चीजें बेकार थी। तो ऐसे करते करते संगत जी मेरी शादी को 7 साल बीते। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने कोई संस्था में ना मैं जाने लगी और संस्था में ना मैं रोज सत्संग सुनती, तो मुझे लगता
कि ये सुनने से ना मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा, मैं थोड़ा शांत रहने लगी। पहले मैं जवाब देती थी, फिर शांत रहने लगी, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रहा है। लेकिन संगत जी, वो संस्था में भी मैं जब तक जाती रही तब तक ही ठीक था। वो चीज़ें मतलब वही है ना कि आप रेगुलर मंदिर भी जा रहे हो तो आपके ऊपर वहाँ के वाइब्रेशन है, तो आपका ना जीवन में शांति नज़र आती है। तो वैसे ही मेरे साथ साथ था। मैं काफ़ी सेवाएँ करती, ये करती, तो मेरे हस्बैंड जाने से तो नहीं रोकते थे, बट वही कोई बात लेके उठाई, फिर झगड़ा, कोई बात ले, तो ऐसे रोज़-रोज़ के बाद थोड़ा गैप होने लगा, हफ्ता 10 दिन में होने लगा, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा तो रिलैक्स है। लेकिन मुझे ना संगत जी, वो 10 दिन में हुआ, तो वो पूरा सारे पे पानी फेर देना, तो वो चीज़ भी मुझे बड़ा दुःख देती थी। मैंने बोला कैसा जीवन मिला, कैसे कटेगा जीवन? क्योंकि लगता था छोड़ दो, क्या करें, कहाँ जाएँ? तो ऐसे करते-करते संगत जी फिर मैंने कम से कम आप ये लगा लीजिए 12 साल बीत गए। तो मुझे लगा चलो 80% रिलैक्स तो है, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब आत्मा ज़्यादा परेशान हो जाती है ना, तो वो 20% भी सुख नज़र नहीं आता। यहाँ तो ज़्यादा सुख होने पर भी थोड़ा-सा दुःख हो तो उसपे भी लोग समझते नहीं है कुछ, लेकिन अगर 80% परेशान हो और 20% शांति भी है, तो वो आपके 80% तो ज़्यादा हावी हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा है। तो ऐसे ही करके संगत जी जब 13 साल हो गए तो मैं उस संस्था में ज़्यादा ध्यान देने लगी कि हस्बैंड से बचूँ और तो ये लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं था कि किसी चीज़ से बच रहे हो और साथ भी रहना है। ऐसा हो ना साथ रहे और बचना भी ना पड़े और घर में सुख शांति रहे, खुशी का माहौल रहे, जीवन अच्छा लगे, सुखदायी लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था संगत जी। गाड़ी चलती गई और फिर मैंने सोचा कि चलो जैसे चल रही है, थोड़ा तो रिलैक्स हुआ। करते संगत जी अब गुरुजी से जुड़े हुए पूरा साल होने वाला है। तो संगत जी गुरुजी ने भी पहले-पहले तो काफ़ी कसा, ये कह लो नींबू की तरह निचोड़ा। तो मुझे लगा कि बताओ गुरुजी को मैंने जैसे चीज़ों को खोजा, सुना, समझा, तो मुझे तो गुरुजी पे बहुत बिलीव होने लगा, विश्वास होने लगा कि गुरुजी तो वाक़ई महाशिव है, मुझे उन पे पूरा विश्वास हो गया। लेकिन मैंने कहा कि गुरुजी ये आत्मा कहीं नहीं सुधरी, अब ये आपके पास सुधर जाए तो मेरा जीवन तो सफल हो जाए। तो संगत जी मैंने उनको ना बड़े मंदिर ले जाना शुरू किया, तो बड़े मंदिर पहले-पहले तो हर महीने जाने लगे, कोई नहीं उन्होंने कहा मैं तुम्हारी खुशी के लिए जा रहा हूँ, बाकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं आप चलो। तो ऐसे ही जाते लेकिन वहाँ से भी हम झगड़ते हुए आते, किसी भी बात पे मतलब कुछ उनका माइंड ऐसा था कि उन्हें झगड़ना नहीं लगता था, उन्हें लगता था कि कोई नहीं इतना तो होता है, लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ होती थी और मैं जब चुप हो जाती थी फिर झगड़े के बाद ना तो उनको वो भी खलता था तो वो उसपे भी फिर कलेश करते थे। तो ऐसे करते-करते संगत जी क्या बोलते हैं फिर मैं गुरुजी के पास जाने लगी तो काफ़ी टाइम तक तो हम रेगुलर महीने के महीने गए। फिर हस्बैंड ने बोला बड़ा ट्रैफिक होता है, कौन जाएगा? तो मैंने बोला चलो कोई नहीं 2 महीने बाद चला करेंगे, तो ऐसे गैप कर दिया। लेकिन संगत जी गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। उन्होंने क्या किया गुरुजी ने, मैं गुरुजी से बोलती थी कि बाबा अपने बच्चे को तू तो हमारा माँ-बाप है, तो हमें सुख दे। हमें ज़्यादा धन-दौलत नहीं चाहिए लेकिन हमें सुख से जीवन बिताए, ये जीवन सुख से बिताए, तेरे चरणों में रह के बिताए। बस जी संगत जी गुरुजी की कृपा बरसने लगी और मैं कुछ मेरा ध्यान तो गुरुजी की तरफ ही रहता है क्योंकि मैंने ना इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास बच्चे-वच्चे नहीं है तो हम भगवान की तरफ ही मैं अपना ध्यान ज़्यादा लगाती हूँ। तो इस चीज़ से तो मेरे हस्बैंड एग्री हैं, वो कहते हैं कि जैसे खुश रहना है रहो। तो मैं गुरुजी की तरफ अपना पूरा देती हूँ, ध्यान लगे ना लगे क्योंकि देखो हर चीज़ को आप कर रहे हो ना तो उसको पाने में समय लगेगा। तो मैं ये समझ के अपना नित नियम जो भी है वो करती हूँ। तो मैं ऐसे करते-करते संगत जी
टाइम होता गया तो मेरे हस्बैंड को अब जाके 8-10 महीने बाद गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, गुरुजी ने पलटी खिला दी कि 20% दुख और 80% सुख। ये देखो कमाल है गुरुजी की, चमत्कार है गुरुजी का कि जो मैं 14 साल से करती आ रही थी चीजों को संभालते संभालते मैं सिर्फ 20% सुख बटोर पाई थी। हजारों चीजें करके सिर्फ 20% और गुरुजी को पाकर 80% सुख। लाखों बार शुक्राना 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 मेरे गुरु का, तेरा लाखों बार शुक्राना। सभी अपनी बेटियों पे ऐसी कृपा करना मेरे गुरु पास, सबके घरों के कलेशों को समाप्त करना बाबा। तो संगत जी ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड को बहुत शांति मिली और पास में ही ना हमारे यहाँ पर एक सत्संग होता है जो मंथली होता है और बहुत अच्छे से बड़े उस पे होता है, मतलब कम से कम 150 संगत के करीब संगत वहां पर पहुंचती है। तो गुरुजी ने मुझ पे ऐसी कृपा करी कि एक तो सत्संग में मुझे मंथली के मंथली लंगर प्रसाद की सेवा मिली और मेरे हस्बैंड ही वो सेवा गाड़ी में रख के वहां पर पहुंचाते हैं और पूरा मेरा सहयोग करते हैं बनाने में। गुरुजी का लंगर प्रसाद, चीजें काटना, ये देना, वो ला के देना, सब करते हैं। और संगत जी वहां एक ही सत्संग तो और भी जगह होते लेकिन वो उसी सत्संग में जाके बैठते हैं और किसी में नहीं। और उसी सत्संग में जाकर बैठने का नतीजा है कि उस आत्मा के अंदर आत्मा को प्योर कर रहे हैं गुरुजी और उसे शांति दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। और वो आत्मा अब हमारे बीच में संगत जी, जो मैं रोज रोज की लड़ाई से सिर्फ पहुंच पाई थी 10 दिन में हो गई, लेकिन पूरे पूरे महीने 2 महीने भी बीत जाते हैं और शांति रहती है। तो संगत जी गुरुपा ने, मेरे पास शब्द नहीं है, गुरुपा ने मेरे जीवन को इतना सुखों से भर दिया क्योंकि सब कुछ था लेकिन ये जो कलेश थे ना इन्होंने सब पे पानी फेरा हुआ था। अब किसी चीज की कमी भी हो ना तो मेरे लिए वो भी भरपूर है। और सबसे मेन है कि मेरे घर में, क्या गुरुजी के घर में गुरुजी बैठे हुए हैं, स्वयं महाशिव ने संभाला हुआ है घर। बस उन्हीं पे सौंप दिया, सब उन्होंने संभाल लिया। उनका लाखों और बार शुक्राना है, शुक्राना है। और उनसे विनती है कि अपने चरणों में सदा लगा के रखे और अपनी भक्ति में इतना मगन कर दे कि ये दुनियादारी सब बेकार है, सब वेस्ट है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अच्छे से ना मंत्र जाप करो, हर समस्या का हल है मंत्र जाप। इतनी संगत बता रही, इतने उपाय बता रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, अरे हनुमान जी को जाके लड्डू चढ़ाओ, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, आपसे अगर कुछ सहज हो पा रहा है तो ठीक है, वरना तो जो आत्माएं डर जाती है ना, ये बताया था मैं कर नहीं पाई, अरे मेरा रेगुलर नहीं, गुरुजी ने कहीं बंधनों में नहीं पाला। और जब माँ शिव स्वयं आपके घर में बैठे हैं तो सोचो किसी उपाय या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, मंत्र जाप आपके बड़े से बड़े जाल को काट देगा, मरोगों को भी जिंदा कर देता है गुरुजी का मंत्र जाप। तो इसलिए खूब जम के मंत्र जाप करो बस। इस कलयुग का तोड़ी है मंत्र जाप। मतलब कलयुग का मतलब है कलह कलेश की दुनिया, और जहाँ कलह कलेश है वहां सुख से नहीं रह सकते। लेकिन गुरु जी का मंत्र जाप इस कलयुग में भी आपको सतयुग का फील करा देगा। देखो क्या चाहिए, अगर आप चैन से बैठ के खाना खा रहे हो, अपने घर परिवार में जितने सदस्य हो आपस में प्यार से बोल रहे हो, रह रहे हो, और नहीं तो चीजों पे हंस रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन पहले जरा जरा सी चीजों पे लड़ाई हो रही है, डिबेट हो रही है, बहसबाजी हो रही है, तो इन सब चीजों से गुरुजी ने मुक्त कर दिया है। गुरुजी का लाखों बार शुक्राना है। आप सब भी खूब मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी को याद कीजिए, उनको अपने घर का सबसे बड़ा मुखिया बना के बिठाइए और खूब बातें करे जी भर के, और गुरुजी ही सब कुछ है ऐसा करके अपने जीवन को समर्पण करे। और गुरुजी का लाखों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है
सबका भला करे, सबको सुखी रखें गुरुपा, सबके घरों के कलेश दूर हों, सबको रोजी रोटी मिले, सब पे कृपा दृष्टि बनाओ गुरुपा, पूरे संसार पे कृपा दृष्टि बनाओ, पूरे संसार के जो मनुष्यात्मा सबके घरों से कलेशों को भगाओ बाबा। आपका लाखों अरबों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना सत्संग शेयर किया और सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। संगत जी, गुरुपा की कृपा सदैव आप पर और आपकी पूरे फैमिली पर बनी रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं नए ब्लेसिंग भरे सत्संग के साथ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।